फिजिक्स इज फन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर रवि और मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं एससी वर्मा के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक प्रॉब्लम, एक्सरसाइज 20 और चैप्टर नंबर 29 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो चलिए आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो 10 positively charged particles are kept fixed on the x-axis at points x equals 10 cm, 20 cm, 30 cm and so on up to 100 cm. The first particle has a charge 1.0 10 power minus 8 coulomb. The second 8 into 10 power minus 8 coulomb. The third 27 into 10 power minus 8 coulomb and so on. The 10th particle has a charge 1000 into 10 to the power minus 8 coulomb. To find the magnitude of the electric force acting on a 1 coulomb charge placed at the origin. तो दोस्तों इस सवाल में ये कह रहा है कि कुछ चार्जेस रखे हुए हैं एक्स एक्सिस पर, उनके पोजीशन है 10 सेंटीमीटर, 20, 30 अप टू 100 सेंटीमीटर। तो 10-10 सेंटीमीटर के इंटरवल पे चार्जेस रखे हुए हैं जिनके अमाउंट्स दिए गए हैं और आपको फाइंड करना है कि अगर ओरिजिन पर अब एक चार्ज और रखी हुई है 1 कूलम अमाउंट का, तो उस पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ओरिजिन पे एक चार्ज दिखाया गया है क्यू नोट, अब बाकी 10, 20, 30 से 100 सेंटीमीटर तक चार्जेस दिखाए गए हैं इन टर्म्स ऑफ क्यू। क्यू के मदद से लिखा गया है। तो देखते हैं ये क्यू क्या है। तो चार्ज एट 10 सेंटीमीटर इज 1.0 10 पावर माइनस 8 कूलम। तो जो इसमें इस प्रॉब्लम में जो चार्जेस दिए गए हैं, सबसे छोटा चार्ज यही था 1.0 10 पावर माइनस 8 कूलम, जो कि 10 सेंटीमीटर मार्क पे रखा हुआ है। तो इसको हमने मान लिया क्यू, क्योंकि हम देखेंगे कि इसकी मदद से बाकी सारे चार्जेस को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमें कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो दूसरा चार्ज है 20 सेंटीमीटर मार्क पर, जो कि है 8 इंटू 10 पावर माइनस 8 कूलम। तो ये जो 8 है, इस 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का मतलब है क्यू। तो सो इसे लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 3 टाइम्स क्यू। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 30 सेंटीमीटर पे 27 10 पावर माइनस 8 कूलम। तो फिर इस 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 10 पावर माइनस 8 कूलम मतलब क्यू, से हो जाएगा 3 टू द पावर 3 टाइम्स क्यू। और इसी तरह से चार्जेस आप सब देख सकते हैं। देखते हैं अगला। तो 100 सेंटीमीटर मार्क पे 1000 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, इस 1000 को भी अगेन लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 और ये हो गया Q, सो 10 टू द पावर 3 टाइम्स Q। तो ये हुए 10 सेंटीमीटर इंटरवल पर रखे हुए चार्ज का नोटेशन। और एक और चार्ज है ओरिजिन पे, तो ओरिजिन पे रखे चार्ज को चलो हम लोग कहते हैं Q नोट, जो कि 1 कूलम का, और इसी Q नोट पर हमें फोर्स फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं कैलकुलेशन पे। तो ये जो 10-10 सेंटीमीटर का इंटरवल है, इस 10 सेंटीमीटर को इंटरवल को हम लोग ए कहते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये हो जाएगा ए, यहाँ से 0 से लेके 10 तक 10 सेंटीमीटर, फिर 0 से 20 तक ये 2a हो जाएगा, फिर 0 से 30 तक ये 3a हो जाएगा। तो इस तरह से सारे डिस्टेंस को हम लोग न्यूमेरिकली ना लिख के सिंबॉलिकली लिखेंगे, a 2a 3a 4a, और 100 सेंटीमीटर तक जाएंगे तो 10a हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं एक एक कर फोर्स। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं इस 10 सेंटीमीटर मार्क वाले के वजह से इस क्यू नोट पे कितना फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू द चार्ज एट 10 सेंटीमीटर। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो k और पहले चार्ज क्यू नोट, दूसरी q डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस a स्क्वायर, और ये दोनों चूंकि पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेगी। तो q जो है क्यू नोट को रिपेल करेगी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलते हैं अगला। तो फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू द चार्ज एट 20 सेंटीमीटर, तो ये भी k क्यू नोट इंटू चार्ज टू द पावर 3q डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस ये जहां से हो जाएगा 2a, सो 2a स्क्वायर। इसी तरह से 30 सेंटीमीटर मार्क वाले की वजह से चार्ज फोर्स कितना होगा, तो k क्यू नोट 3 टू पावर 3q, और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से हो जाएगा 3a, सो 3a का स्क्वायर, और ये भी लेफ्टवर्ड होगा। तो इसी तरह से बाकी सब की वजह से भी लिखा जाएगा। इसमें एक सिमिलरिटी है एक्सप्रेशन में, सब में आप देखो k क्यू नोट q आ रहा है और a स्क्वायर भी नीचे आ रहा है। अब बाकी कुछ नंबर्स आ रहे हैं जैसे 2 पावर 3 बाय 2 स्क्वायर, 3 पावर 3 बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो फाइनली फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू द चार्ज एट 100 सेंटीमीटर, तो ये k क्यू नोट
टाइम्स 10 पावर 3 क्यू डिवाइडेड बाय 10a होल स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ ये भी होगा। तब इन सब को हम लोग ऐड कर देते हैं तो टोटल फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि सभी एक ही डायरेक्शन में लेफ्ट वार्ड है, तो केवल मैग्नीट्यूड को इजीली हम लोग ऐड कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो सब में अभी आपने देखा कि सारे एक्सप्रेशन में k q नॉट q बाय a स्क्वायर ये वाला टर्म कॉमन था, तब बाकी बचे हुए रिमेनिंग टर्म को आप लिखोगे, ऊपर चार्ज की वजह से 1 क्यूब, तो नीचे 1 स्क्वायर, 2 क्यूब डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की वजह से 2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 क्यूब बाय 10 स्क्वायर। फिर इसमें से ये कैंसिल करेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10, और इन सब के वैल्यू आप रख दो। k 9 10 पावर 9, q नोट हो गया 1, q हो गया 1.0 10 पावर माइनस 8, 8 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करके रखेंगे, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये 1 से लेके 10 तक का सम है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। तो यहाँ 1 से 10 तक का सम है, तो n की वैल्यू 10 है, तो सो उसका सम हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 बाय 2। तो सब कुछ हमने SI यूनिट में रखा, सो न्यूटन होगा। तो फाइनली कैलकुलेशन के बाद ये आएगा 4.95 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन, और वो किस तरफ, तो लेफ्ट की तरफ, राइट। थैंक यू। Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment.